नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत ट्रेंडिंग चैनल, जहां हर सुबह हम लाते हैं आपके लिए देश और दुनिया की 10 सबसे बड़ी खबरें जो बदल रही है दुनिया की दिशा और सोच। तो चलिए शुरू करते हैं 10 नवंबर 2025 के प्रमुख राष्ट्रीय खबरों से। राष्ट्रीय समाचार में पहली खबर है, दिल्ली एनसीआर में खतरनाक वायु प्रदूषण, सांस लेना हुआ मुश्किल। दिल्ली की हवा फिर से जहर बन गई है। आज सुबह दर्ज किया गया AQI 345 बहुत खराब श्रेणी में। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में धुंध की मोटी परत छाई हुई है। लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत बढ़ गई। सरकार ने स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाने और निर्माण कार्यों पर अस्थायी रोक की सिफारिश की है। डॉक्टरों का कहना है बच्चे और बुजुर्गों को बाहर जाने से बचना चाहिए। दिल्ली सरकार ने I-11 योजना लागू करने का संकेत किया है। लोगों ने अपील की है कि कार शेयरिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। प्रदूषण का यह स्तर केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि यह संकेत है कि हमें अब अस्थायी सावधान की दिशा में बढ़ना होगा। दूसरी बड़ी खबर, शेयर बाजार में रिकॉर्ड उछाल, सेंसेक्स और निफ्टी नए शिखर पर। आज भारतीय शेयर बाजार में शानदार शुरुआत की। सेंसेक्स में 400 अंक की उछाल, निफ्टी 25,600 पर पार पहुंचा। IT, बैंकिंग और मेटल सेक्टर में जबरदस्त खरीदी हुई। इन्फोसिस, TS और HDFC बैंक ने शेयरों में 3% बढ़त देखी गई। विशेषज्ञों के अनुसार दीपावली के बाद यह तेजी रिटेल इन्वेस्टर के भरोसे का संकेत है। विदेशी निवेशक भी भारतीय बाजार की स्थिरता को लेकर उत्साहित है। आगे बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर में, भारत रूस ऊर्जा साझेदारी, ग्रीन एनर्जी में नया अध्याय। भारत और रूस ने आज ऐतिहासिक ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आज इस साझेदारी के तहत रूस भारत को हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी देगा और भारत रूस को सोलर एनर्जी परियोजनाओं में सहायता करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, यह समझौता 2030 तक भारत को ग्रीन एनर्जी सुपर पावर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस साझेदारी में भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और रोजगार दोनों में बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर, IPL 2026 की तैयारी हुई, दिसंबर में होगा मेगा ऑप्शन। BCCI ने IPL 2025 के मेगा ऑप्शन की तारीखें तय कर दी है। सूत्रों के अनुसार यह एक ऑप्शन दिसंबर के पहले सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। इस बार 2 नई टीमों को शामिल करने की संभावना है। कई पुराने खिलाड़ियों की वापसी और नए युवाओं के आने की चर्चा तेज है। फैंस के बीच उत्साह चरम पर है क्योंकि IPL 2025 को अब तक सबसे बड़ा सीजन कहा जा रहा है। अगली बड़ी खबर, विश्व विज्ञान दिवस, भारत के वैज्ञानिकों का कमाल। आज विश्व विज्ञान दिवस के मौके पर भारत के विश्व IITS और इसरो केंद्रों में विशेष आयोजन हुए। इस साल की थीम है 2050 के लिए विज्ञान, भरोसा, बदलाव और भविष्य। इसरो ने आज घोषणा की है कि वह 2027 तक चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च करने की तैयारी में है, जो चंद्रमा की दक्षिण ध्रुवीय और सतह पर अस्थायी बेस बनाने की दिशा में कदम होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने वैज्ञानिकों की सराहना करते हुए कहा कि विज्ञान की वह शक्ति है जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाएगी। दोस्तों, ये थी भारत से जुड़ी 5 बड़ी राष्ट्रीय खबरें जो दिखाती है कि देश विकास और नवाचार और जिम्मेदारी की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। पहली खबर है, ब्राजील में COP30 क्लाइमेट समिट का आगाज। ब्राजील के बेलेम शहर में शुरू हुआ COP30 सम्मेलन जलवायु परिवर्तन पर दुनिया की सबसे अहम बैठक बन चुका है। 2035 तक 60% कार्बन उत्सर्जन घटाने का लक्ष्य तय हुआ है। भारत ने साफ कहा है कि विकसित देश ज़्यादा जिम्मेदारी और फंडिंग का बोझ उठाएं। इस बार जलवायु, नए क्लाइमेट जस्टिस और विकासशील देशों के मुआवजे पर गहरी चर्चा हो रही है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा, अब वादों का नहीं, अमल का समय है। अंतर्राष्ट्रीय की दूसरी बड़ी खबर, पेरिस एग्रीमेंट पर नई रिपोर्ट, लक्ष्य से बहुत पीछे दुनिया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी का औसत तापमान अब 1.47 डिग्री तक बढ़ चुका है, यानी हम खतरनाक सीमा के बेहद करीब हैं। अगर यह
यही रफ्तार जारी रही तो अगले 20 सालों में समुद्र स्तर 20 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। भारत समेत कई एशियाई देशों को इससे गंभीर खतरा है। अगली अंतर्राष्ट्रीय तीसरी बड़ी खबर, अमेरिका में सरकारी शटडाउन का अंत, राहत की सांस। लगभग 40 दिन चले सरकारी शटडाउन के बाद अमेरिका राष्ट्रपति कांग्रेस में सहमति बन गई है। अब सरकारी सेवाएं फिर से शुरू होंगी। इस फैसले का असर वैश्विक बाजार पर दिखा। एशियाई शेयर बाजार में तेजी आई और डॉलर में स्थिरता लौटी। अगली बड़ी खबर, एलन मस्क ने बनी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने एक बार फिर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का ताजा पहन लिया है। उनकी कुल संपत्ति अब 485 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। 985 मिलियन डॉलर पहुंच गई है। वह ट्रिलियन डॉलर के सबसे करीब पहुंच चुके हैं। भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी 10वें स्थान पर हैं, जबकि गौतम अडानी 14वें स्थान पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय अगली 5वीं बड़ी खबर, अंतरिक्ष में दिखेगा दुर्बल इंटरस्टेलर कॉमेट 31/ATLAS। नासा और इसरो दोनों एजेंसियों ने पुष्टि की है कि 11 नवंबर की सुबह आसमान में एक दुर्लभ धूमकेतु दिखाई देगा, जिसका नाम है 31/ATLAS। यह हमारे सौरमंडल के बाहर आया है। 200 से अधिक वर्षों से पहली बार धरती के पास पहुंचा है। वैज्ञानिकों का अनुसार यह ब्रह्मांड की संरचना और ग्रहों की उत्पत्ति को समझने में मदद करेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 सबसे बड़ी खबरें, पहले भारत की फिर दुनिया की। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलेंगे कुछ नई और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।